इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में जो बहुमत को लेकर जो एक रस्साकशी चल रही थी, तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बहुमत परीक्षण जो है वो पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट रखी जाएगी। कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत सरकार ने, हरीश रावत ने बहुमत सिद्ध किया है। 2 घंटे के लिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटा है 11 से 1, जिसमें बहुमत परीक्षण हुआ है, जिसके लिए बकायदा बहुमत परीक्षण की अगर बात की जाए, तो अगर इसकी निटी-ग्रिटीज की बात की जाए, मैं सोचता हूँ वो सारे बंद लिफाफे में हो गए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट उसको ओपन करेगा। आपको अपनी जीत की कितनी उम्मीद है? मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट उसको ओपन करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया थी, जो रूल थी, उस रूल के अनुसार हमारी कार्य कितनी देर तक चली है? 1 घंटे के लगभग 1 घंटा पूरी प्रक्रिया चली है। और सभी ने तीरथ सिंह रावत जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के और विधायक, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अंदर कार्रवाई हुई है विधानसभा की, और अब एक बंद लिफाफे में पूरी जो बहुमत का परीक्षण की कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया जाएगा। कैमरामैन रितेश के साथ मंजित नेगी, देहरादून, आज तक। विधानसभा के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था, यहां पर कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण जो है पूरा हो गया है। लिफाफे में बंद कर यह सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में यह सब कुछ हुआ, लेकिन कोर्ट ने शक्ति परीक्षण के लिए विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी और कल यह फैसला हो जाएगा कि क्या होगा। कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। इस दावे के पीछे क्या वजह है? मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मीम अफजल जी, उससे पहले आप भी खुद भी अगर देख पा रहे हो तो ये तस्वीरें देखें, ये देखें। काफी एक्शन यहां पर, सभी नेता बाहर निकल रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे तक की प्रक्रिया चली है। 2 घंटे के लिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। हरीश रावत घर से निकलने से पहले नारियल फोड़ के निकलते हैं, और यहां पर ये देखें आप, आरएएफ की टीम लगा दी गई है। सामने आपकी स्क्रीन पर हरीश रावत, हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। यह सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अभी की जो तस्वीरें, हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। मोबाइल फोन पर मनाही हो गई थी। विधानसभा के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। पूरा जो समीकरण है वो क्या है वो आपको समझा दे। 32 का आंकड़ा चाहिए 62 में से, जब 9 को कुछ नहीं कर सकते, वो जो 9 कांग्रेस के हैं, और मेजॉरिटी 32 में चाहिए। कांग्रेस के पास थे 27, 2 बीएसपी जिन्होंने पहले ही कह दिया हम उनके साथ हैं, लेकिन 1 एमएलए बीजेपी के साथ, यानी अब बचे 3। ये किस तरफ जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मीम अफजल जी इस वक्त हमारे साथ है। मीम अफजल जी, आपके नेता बाहर से निकल के यहां पर दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की हुई है, लेकिन उससे पहले वहां से सीधे रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं 1 मिनट। काफी कंफ्यूजन है, काफी सारी चीजें आ रही हैं, और बार बार हम मीम अफजल जी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मीम अफजल जी, पहला रिएक्शन आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा। अब बहुत सारे रिएक्शन वहां पे बहुत तेजी से आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो जीत रहे हैं। फैसला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जब लिफाफा खोलेगा तब होगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह सबसे पहले बीजेपी के विधायकों ने आने के बाद बाहर जिस तरह का रिएक्शन दिया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो फ्लोर टेस्ट में हार गए हैं, और इसीलिए वो कोई बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा जब होगा। कुछ बीजेपी विधायक मैंने देखा कुछ दूसरी जगहों पर कह रहे हैं कि उनको 28 वोट मिले हैं। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज जो सुबह से खबर आ रही थी कि एक विधायक और बागी हो गए, तो वो भी हमारे साथ ही शायद रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी की जीत होगी अगर हमारे साथ सारे लोग रहते हैं और हमको फ्लोर टेस्ट में कामयाबी मिलती है, और हमें पूरा यकीन है हमको मिलेगी। हम कल से यही बात कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस सारे प्रोसेस में बहुत बारीकी से अगर आप गौर करें, तो जो लॉजिस्लेचर का एक स्तर है उसमें कमी आई है। आज हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अगर ना जाते तो बहुत अच्छा था, फ्लोर टेस्ट होता और जो भी फैसला होता हो जाता। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, जो बड़ी ईमानदारी के दावे करती है, करप्शन के खिलाफ बातें करती है, उसने ये साबित कर दिया कि आज आखिरी वक्त तक
वो हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए थे। उन्होंने एक साजिश की बाकायदा, और ये एक साजिश करने वाली पार्टी है। इन्होंने अरुणाचल में भी वही साजिश की थी और यहां भी वही साजिश की है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को अपनी इमेज खराब करने की कोशिश से बचना चाहिए, और अगर वो इस तरह का हरकतें करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट्स के अंदर तो उनका जो कुछ नाश होगा या उनको जो नुकसान पहुंचेगा वो तो पहुंचेगा ही। आने वाले वक्त में सेंटर का जो थोड़ा बहुत एतमाद रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं कि आज लेजिस्लेचर को जो उन्होंने एक तरह से घटाने का काम किया है और जुडिशरी के पास जाना पड़ा है, उससे ये बात साबित होती है सर, एक कि अगर सेकंड, ये प्रक्रिया चलती रही मीम अफजल जी, मैं हर चीज का रिपीटेटिव नहीं होना फैसला चाहता हूं। कोर्ट से हुआ करेगा। मीम अफजल जी, मैं थोड़ा रिपीटेटिव नहीं होना चाहता हूं, मैं बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का केस हो या 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, बिहार में जो हुआ था, मैं उन सारी चीजों को अभी दरकिनार कर रहा हूं। रागिनी नायक आपसे पहले आई थी, उनसे भी मैंने यही सवाल किए थे। मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल कर रहा हूं, आज जो कुछ भी हुआ ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि लेजिस्लेचर जो है वो जुडिशरी की सुनकर कुछ तो हो रहा है। जुडिशरी अल्टीमेटली सारी चीजें जुडिशरी के पास है। लेकिन मेरा सवाल समझिए आप, यहां पर आपके 9 एमएलए बागी हुए, वही चीज मणिपुर में दिखाई दे रही है, वही चीज अरुणाचल में हुई। क्या ये एक कांग्रेस के लिए वार्निंग कॉल नहीं है कि कांग्रेस के अंदर से ही बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन निकल रहा है? भले ही वो कौन अट्रैक्ट कर रहा है ये छोड़ दीजिए, लेकिन क्या ये चिंता का विषय नहीं है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बड़ा अहम है, और मैं उसकी जो आप कहना चाहिए कि उसकी जो सीरियसनेस है, मैं उसको पूरे आदर करते हुए आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। पूछना नहीं चाहूंगा बल्कि कहना चाहूंगा। देखिए, जब स्टेट सेंटर में कोई सरकार होती है, और वो भी मोदी जैसी सरकार जिसको पूरा बहुमत है और एक मजबूत सरकार वो अपने आप को मानते हैं, और अगर उस सरकार के लोग स्टेट्स के अंदर, छोटी स्टेट्स में खास तौर पर साजिश करने लगे और दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ने की कोशिश करने लगे, तो बुनियादी बात यह है कि डेमोक्रेसी की जड़ों को वो मुश्किल। सर ये तो बड़ी बात हो गई मीम अफजल जी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि साजिश दूसरे करे और फंसे आपके, और दोष आपके वालों का भी नहीं है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के अनिल बलूनी जी फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं। लेकिन ये तस्वीरें और हरीश रावत की संविधानवादी ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबके माध्यम से केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, सभी अपने तीर्थ स्थलों को प्रणाम करता हूँ, और उत्तराखंड की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। और कल के दिन की हम उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करेंगे। जो अनिश्चय के बादल हैं उत्तराखंड के आकाश से वो छंट जाएंगे। सीधे सीधे यहां पर आपके सामने जो सीधे उत्तराखंड से जो बयान आ रहे हैं वो आपको बीच बीच में दिखा रहे हैं, तो आप सोचे नहीं कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन ये लाइव एकदम इनपुट आ रहा है। मंजीत हमारे साथ है ग्राउंड जीरो से, वो भी लाइव बताने के लिए। मंजीत, सीधे सीधे बताइए सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्या कह रही है। आपने बीजेपी के नेताओं को भी देखा, आपने कांग्रेस के नेताओं को भी देखा। चिट्ठी में फैसला बंद है, लिफाफा बंद है, वो कल खुलेगा, लेकिन अभी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है? निशांत, विधानसभा की जो कार्रवाई खत्म होने के बाद सबसे पहले बीजेपी के नेता चुपचाप बाहर निकले, और उन्होंने कहीं कोई विक्ट्री साइन नहीं बनाया। सिर्फ एक ही बात तमाम नेताओं से जब हमने बात की तो उनका एक ही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत जो आज बहुमत परीक्षण, शक्ति परीक्षण का जो प्रक्रिया थी, उसके तहत उन्होंने हरीश रावत के खिलाफ वोट डाला है। उनके जो 27 विधायक हैं उन्होंने हरीश रावत के प्रस्ताव के विरोध में वोट डाला है। इसके अलावा उन्होंने ये बात कहकर तमाम नेता यहाँ से निकल गए। लेकिन उसके बाद जब अभी भी कांग्रेस के नेता जो निकले हैं बाहर, हरीश रावत के नेतृत्व में सभी लोग विक्ट्री साइन के साथ निकले थे, और सबका एक ही कहना था कि उन्होंने बहुमत साबित कर दिया। हालांकि अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट को लिखित में लिफाफे में बंद करके दिया गया है, लेकिन उनके कांग्रेस के साथ जो विधायक हैं वो सब उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला। एक और अभी आपको बताना चाहूँगा कि मंत्री प्रसाद नेतानी जो कि पीडीएफ के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि पीडीएफ और तमाम जो निर्दलीय विधायक थे उनको लेकर एक संशय की स्थिति थी, क्या वो कांग्रेस के साथ देंगी नहीं। मंत्री जी, आप हालांकि शुरू से आप व्यक्तिगत तौर पर कहते रहे कि हरीश रावत की सरकार, लेकिन बाकी लोगों को लेकर ये था कि वो बीएसपी के लोग वोट नहीं डालेंगे या जो निर्दलीय है वोट नहीं डालेंगे। नहीं, देखिए, हमारा जो पीडीएफ है, हम 6 लोगों का ग्रुप है, जिसमें बीएसपी है, उत्तराखंड क्रांति दल है, और हम 4 निर्दलीय हैं।
उस आधार पर हमारा पहले से ही ये निर्णय रहा कि हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया और जो हमारे विकास के मुद्दे थे, जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का सवाल था, उस विषय पर हमने साथ दिया। और आज फ्लोर टेस्ट में भी हमने कांग्रेस को और माननीय हरीश रावत जी के समर्थन में हमने अपना विश्वास मत व्यक्त किया और उनके समर्थन में हमने वोट कास्ट किया। मंजीत, ये जो बता रहे हैं, एक मिनट सीधे मैं चलता हूँ, सीधे मैं यहाँ पर चलता हूँ। अनिल बलूनी जी इस वक्त हमारे साथ है। अनिल बलूनी जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आएगा वहां से आएगा, आप तो सीधे इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से बैठे हो, मेरे को आप ये बताइए क्या खबर मिल रही है आपके पास? देखिए निशान जी, मैं तो विधानसभा भवन से थोड़ा दूरी पे बैठा हूँ, लेकिन जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं चीज़ों को, ऐसा लगता है कि जो आशंकाएं थी वो ही हुई हैं। और हरीश रावत जी ने जो तैयारियां की थी पिछले कई दिनों से, जो खरीद फरोख्त कर रखी थी, जो उनके लोग कह रहे हैं, लगता है उनका फल उनको मिल रहा है। और आज का दिन लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। आज का दिन देखिए लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए दुखद और इस देवभूमि के लिए बड़ा दुखद है। बलूनी जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर। 25-25 लाख आप ये कह रहे हैं, देखिए खरीद फरोख्त तो प्रूफ होता रहेगा, वो सब करता रहेंगे, वो तो कोर्ट्स है यहाँ पर। नहीं निशान जी देखिए, लेकिन एक मिनट, क्या आपको लग रहा है हरीश रावत सरकार बच गई? निशान जी, आप लोगों के चैनल में नहीं देखा क्या हम लोगों ने? क्या हरीश रावत सरकार बच गई? जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, मैंने कहा मैं वहां नहीं हूं। मैं आंकड़े कुछ नहीं दिखा रहा हूं सर, मैं पूछ रहा हूं बस आपसे। निशान जी, मैं ये कह रहा हूं, अगर जो आप दिखा रहे हैं, देखिए हरीश रावत जी ने पिछले 15 दिनों के अंदर क्या किया है। आप देखिए देहरादून के अंदर क्या हो रहा है। पूरा प्रदेश का शराब माफिया इस देहरादून में बैठा है, पूरा प्रदेश का खनन माफिया देहरादून में बैठा है। एक एक विधायक के पीछे 5-5 बाउंसर, 5-5 पहलवान का हरीश रावत घुमा रहे हैं। दबंगई से हरीश रावत चाहते हैं, लोगों को, विधायकों को डरा धमका के चाहते हैं। ऐसा बहुमत अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की करप्ट प्रैक्टिस पे, इस तरह के चीजों पे विश्वास नहीं रखती। हरीश रावत इस प्रदेश का नाम अगर खराब करना चाहते तो करे। भारतीय जनता पार्टी उनके कारनामों को जनता तक पहुंचाएगी, एक एक आदमी तक उत्तराखंड को बताएगी कि आप जो भी बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, आप शायद नहीं देख पा रहे, आप शायद आपके बगल में जो विंडो में बैठे हुए हैं उनको नहीं देख पा रहे। आप कुछ भी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो सारी बातें बाउंस करनी। और मीम अफजल जी एक बात को लेकर शायद बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं कि शायद हरीश रावत जी की सरकार बच गई। क्या मीम अफजल जी ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको? नहीं निशान जी, अगर इस तरह खरीद फरोख्त करके खुश है तो मैं इस बात पर खुश नहीं हूं। मैं इस बात पर खुश नहीं हूं। मैं इस बात पर खुश हूं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी हिताश है, इसका अंदाजा अनिल बलूनी जी जो कुछ बोल रहे हैं उससे अंदाजा होता है। बहुत संयम में रहने वाले आदमी हैं, लेकिन वो काफी दिनों से उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं, वहां की सियासत को देख रहे हैं। और आज सुबह से वो जो कुछ भी बोल रहे हैं, सुन लीजिए, मैं तो आपको सुन रहा था सुबह से। आप मुस्कुरा के बात करिए, क्यों नाराज हो रहे हैं? ये तो सब चलता रहता है पॉलिटिक्स में। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने सुबह से उनको कई चैनल्स पर देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि अलावा वो इन बातों के जो कर रहे हैं कुछ और करने के लायक नहीं रहे हैं। बहुत बुरा हाल है इनका। आप सबको मैं रोकूंगा, आप सबको रोकूंगा, मेरे लिए ब्रेक लेना जरूरी है। आप सबको रोकूंगा और आप सबका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा। मंजीत नेगी वहां पर एकदम बहुत सारी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का आज तक पे बयान है, हरीश रावत जो हैं वो अपने इरादे में कामयाब हो गए हैं। अब इससे क्या समझ सकते हैं आप? 1965 की फिल्म हिंदी जिंदगी और मौत, उसमें गाना था, खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। कुछ तो समझ आ रहा है। वक्त एक ब्रेक का।